Next we are going to discuss an experiment which demonstrates that water can boil at less than 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ठीक है, तो अगेन इसके लिए हम ना सपोज कोनिकल फ्लास्क लेंगे. ठीक है, इसको फिलअप कर दो वाटर के साथ. सही है, इसको किससे फिलअप कर दोगे? वाटर के साथ. हाफ हमने इसको फिलअप कर दिया वाटर के साथ. ठीक है, हाफ हमने इसको फिलअप कर दिया किसके साथ? वाटर के साथ. ऊपर से अभी ये ओपन है. ठीक है, ऊपर वाला सरफेस इसका ओपन है. अब इसको बॉयल, इस वाटर को क्या करना है? बॉयल करना है. ठीक है, हीट प्रोवाइड करो और इस वाटर को क्या कर रहे हैं? बॉयल कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ी देर तक बॉयल करते रहेंगे ताकि क्या होगा, जो फ्लास्क के अंदर अगर एयर है भी तो वो एस्केप कर जाए किसमें? एटमॉस्फेयर में. समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया पूरी तरह से. यस, इसमें हम क्या कर रहे हैं? फ्लास्क लिया हमने, राउंड फ्लास्क लिया, ये अभी ऊपर से ओपन है. ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है. सो वाटर विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, है ना. 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू हीट. ठीक है, अब क्या करोगे? थोड़ी देर इसको बॉईल करते रहो ताकि इसमें अंदर वाटर, अगर जो कोई एयर भी प्रेजेंट है तो वह सारी एस्केप हो जाए. ठीक है, जब ये बॉयल होने लग जाए अच्छे से, इसको क्या करोगे? ऊपर से एयर टाइट कॉक से इसको बंद कर दो. ठीक है, एयर टाइट कॉक से इसको बंद कर दो. फिर इसको क्या करो? इन्वर्ट कर दो. एयर टाइट कॉक से इसको बंद कर रखे, इन्वर्ट किया. ठीक है, और इसके ऊपर कोल्ड वाटर डालो. इसको टैप के नीचे ले जाओ. ठीक है, इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं? अब हम कोल्ड वाटर डाल रहे हैं. तो देखो, इस फ्लास्क में बॉइलिंग की वजह से स्टीम प्रेजेंट थी ना. सो कोल्ड वाटर डालने का मीनिंग क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्रीज. टेम्परेचर डिक्रीज करने से स्टीम की जो एनर्जी है वो भी क्या करेगी? स्टीम का टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा और स्टीम विल कन्वर्ट इनटू वाटर, यानी प्रेशर क्या हो गया हमारा? रिड्यूस हो गया. ठीक है, स्टीम विल कन्वर्ट इनटू वाटर. तो बॉइलिंग प्रोसेस जो है अब वो क्या कर जाएगी? हमारी स्टॉप कर जाएगी. ठीक है, बॉइलिंग प्रोसेस जो है, यानी अब इसको दोबारा से बर्नर पे रखोगे ना तो ये वाटर बॉयल नहीं करेगा. सही है, सॉरी, वाटर हमारा बॉयल लेस टेम्परेचर पे भी स्टार्ट करना कर जाएगा. देखो दोबारा से समझो कि जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो इसमें स्टीम प्रेजेंट थी. ठीक है, स्टीम प्रेजेंट थी, प्रेशर ज़्यादा था हमारे पास. ठीक है, इसको एयर टाइट कॉक से बंद कर दिया हमने तो वाटर इसमें क्या कर रहा था? बॉयल कर रहा था. ठीक है, इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाला, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया. ठीक है, टेम्परेचर, ये कोल्ड वाटर डालने का मतलब कम टेम्परेचर, हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं. उससे क्या होगा? जो स्टीम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो प्रेशर डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज कर गया हमारा. तो हम देखेंगे दोबारा से इसको अगर बर्नर पे रखें तो ये कम टेम्परेचर पे भी क्या करने लग जाएगी? बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि लो टेम्परेचर पे भी यानी 100 डिग्री सेल्सियस से लेस टेम्परेचर पे भी जो वाटर है वो क्या कर रहा है? बॉयल कर रहा है. ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से लेस टेम्परेचर से भी वाटर क्या कर रहा है? हमारे पास बॉयल कर रहा है. तो यानी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया ना. ठीक है, विद डिक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज. विद इन डिक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज. ठीक है, तो जो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में क्या करते हैं कि स्टीम को एस्केप नहीं होने देते हैं. स्टीम एस्केप नहीं करेगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा. प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर जाएगा? हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा. कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, तो यानी जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था वो किस पे बॉयल करेगा? प्रेशर कुकर में 128 डिग्री सेल्सियस पे सपोज बॉयल कर रहा है. ठीक है, इसी तरह से जो माउंटेन्स है, माउंटेन एरियाज में कुकिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि माउंटेन एरिया में प्लेन्स की बजाय टेम्परेचर इज लेस ना. सो ड्यू टू लेस प्रेशर वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हमारा डिक्रीज हो जाता है. प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेटेंट हीट.
सपोज हमने 1 kg आइस ली, ठीक है, एट द टेम्परेचर ऑफ -20°C, ठीक है। सपोज हमने क्या लिया, वी आर डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लेटेंट हीट, ठीक है। हमने क्या लिया, 1 kg आइस ली, ठीक है, और ये आइस सपोज है -20°C टेम्परेचर पे। अगेन यहाँ थर्मोमीटर अप्लाई कर दो, सही है, और इसको हम नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने डेटा रिकॉर्ड करना है, किसका कितनी हमने हीट प्रोवाइड की है, ठीक है, और कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, सही है। हीट प्रोवाइडेड और कितना टेम्परेचर रेज हुआ है, इन दोनों का हम क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। हीट इज इन किलो कैलोरी, ठीक है। टेम्परेचर ले लेते हैं हम डिग्री सेल्सियस में। तो हमने देखा कि -20°C पे आइस थी इनिशियली, सही है। इसको बीकर में हमने लिया 1 kg आइस को, सही है। चलो अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया इसका, तो होगा क्या कि जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर विल स्टार्ट राइजिंग, यानी -20 टेम्परेचर पहुंचा, फिर -19, -18, ऐसे करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, 0°C पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है। यहाँ पे टेम्परेचर शो कर देते हैं, सपोज -20, ठीक है, ये -10 है, ये है 0°C, सही है। तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, सही है। जितने जैसे जैसे हीट प्रोवाइड कर रहे थे टेम्परेचर राइज कर रहा था, सही है। उसके बाद हमने देखा कि जैसे 0°C पे हम पहुंचे, हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हीट प्रोवाइड की हमने अप टू 100 किलो कैलोरी तक हीट प्रोवाइड की, बट ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट थर्मोमीटर से टेम्परेचर नोट डाउन किया, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर कितना रहा, 0°C, ठीक है। तो जो हीट जा रही है वो कहाँ यूज़ हो रही है, वो यूज़ हो रही है स्टेट चेंज करने में, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आइस ली थी ना हमने, आइस जब तक कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाती, हमने देखा कि टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा था। तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, द हीट रिक्वायर्ड to change the state of a substance and that substance is taken in a quantity of 1 kg, ठीक है। सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी में ले रखा है हमने, 1 kg स्टैंडर्ड में बात करें, या यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा, एट T एंड P विल बी कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो हीट चाहिए होती है हमें स्टेट चेंज करने के लिए, सही है, जो हीट चाहिए होती है हमें स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है, जो हीट तो प्रोवाइड करते हैं बट वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज़ नहीं होती, स्टेट चेंज करने में यूज़ होती है। तो यानी वो हिडन हीट है, ठीक है। दैट हिडन हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द state of unit mass of a substance at constant temperature and pressure, ठीक है। अब 100 किलो कैलोरी सपोज हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। जब तक कंप्लीटली आइस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज हो जाती, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बना रहेगा, फिर क्या होगा, हीट और ज़्यादा हमने प्रोवाइड की तो टेम्परेचर राइज करता जा रहा है, ठीक है। फिर पहुंच गया टेम्परेचर हमारा 100°C पे, कहाँ पहुंच गया, 100°C पे पहुंच गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो स्टेट अब अगेन जब तक कंप्लीटली वाटर किस स्टेट में ना चला जाए, ठीक है, वेपर स्टेट में ना चला जाए, हमने सपोज 200 किलो कैलोरी तक हीट प्रोवाइड कर दी। अब अगेन ये क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, देखो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, -20 से 0, है ना, लीनियर ग्राफ नहीं है हीट, और ये नहीं है कि हीट प्रोवाइड करते ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नो, ठीक है। जब एक बार स्टेट में ट्रांजिशन होगा ना, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तब हीट तो प्रोवाइड की जाएगी बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। सो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज लेटेंट हीट, ठीक है। तो अगर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए L अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, L लेटेंट हीट चाहिए, ठीक है। तो M मास ऑफ ए सब्सटेंस
की स्टेट करने की चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, m इंटू एल, सही है। L अमाउंट ऑफ हीट चाहिए टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी बताया था अमाउंट कितना है सब्सटेंस का, यूनिट है, ठीक है। जो भी यूनिट ले रखी है तुमने SI या CGS उसमें 1 ले लो, ठीक है। तो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए L अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो M मास के सब्सटेंस के लिए कितनी चाहिए होगी, यूनिटरी मेथड M इंटू एल। सो L क्या हो गया हमारे पास, लेटेंट हीट क्या हो गया, Q बाई एम, है ना। L क्या हो गया हमारे पास, Q बाई एम। सो Q बाई एम, Q कौन सी अमाउंट, Q कौन सा अमाउंट है, हीट प्रोवाइडेड, M क्या है, जितना मास ऑफ सब्सटेंस की जितना मास हमने ले रखा है, या पर यूनिट मास जो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। सो लेटेंट हीट कौन कौन सी होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, ठीक है। तो अगर वाटर की बात करें, सॉरी हाँ, अगर आइस की बात करें, सॉरी आइस की बात करें, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, ठीक है, सॉलिड से कंप्लीटली लिक्विड में चेंज करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.3 इंटू 10⁵. यहाँ से अगर लेटेंट हीट की यूनिट देखें तो क्या आएगी, जूल पर केजी, स्टैंडर्ड यूनिट जूल पर केजी। सो 10⁵. सो दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। 3.3 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, इतने अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट चाहिए, सही है। इसी तरह से अगर वाटर की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वो कितनी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.6 इंटू 10⁵, ठीक है, जूल। सो हीट रिक्वायर्ड टू completely change ice into water is this much per kg, ठीक है, and heat required to completely change 1 kg of a substance, of 1 kg of water into vapors is per kg is this much amount of heat. Thank you.